नमस्ते सर। आयुर्वेद इलाज में मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर मिलता है क्या, और ये कौन सी पॉलिसी है और कौन से आयुर्वेद अस्पताल है जिसमें ये मेडिक्लेम सुविधा उपलब्ध है? नमस्ते। आयुर्वेद में मेडिक्लेम पॉलिसी शुरू हो गई है। 2017 का सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एमेंडमेंट पास किया उसके हिसाब से जो भी रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर इलाज आप करते हो और कोई भी बीमारी का इलाज करते हो तो उसके लिए आपको मेडिक्लेम पॉलिसी पक्का मिलती है। दूसरी बात, ये कैसे कवर मिलता है और कौन सी पॉलिसी में होता है। क्या रहता है कि इंडिया में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद जो मेडिक्लेम पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। उसमें से 4 जो मेन कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, वो है न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस। तो बहुत सारा जो मार्केट का जो शेयर है ये 4 कंपनियों की, गवर्नमेंट की कंपनी के पास है, लेकिन उसमें से कोई भी कंपनी कैशलेस मेडिक्लेम प्रोवाइड नहीं करती। वो सारी कंपनियां आपको रीएम्बर्समेंट करती हैं और उसमें भी उनके पॉलिसी का एक रूल रहता है कि उनका जो सम एश्योर्ड है, यानी कि उनका अगर आपका कवर 5 लाख का है, उसके 25% तक ही वो आपको आयुर्वेद के लिए इलाज कवर करेगी। यानी कि अगर आपका 5 लाख का कवर है तो वहाँ पे आपको 1.25 लाख तक आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद का इलाज कभी भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता एज कम्पेयर टू एलोपैथी। एलोपैथी का तो कुछ लाखों में आपको पे करना पड़ता है, वहाँ पे आयुर्वेद का उतना इलाज उतना खर्चा नहीं होता, तो वो पॉलिसी में वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। दूसरी बात, जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उसमें न्यू इंडिया है, HDFC अर्गो है, बजाज है, स्टार हेल्थ है, उसके बाद आपका ये लिबर्टी है, यूनिवर्सल शैम्पू है। ये जो कंपनियां हैं ये कंपनियां आपको 100% कवर देती है, लेकिन उसमें भी कुछ कंपनियां क्या ऐसा रहता है कि कुछ ठराविक पॉलिसी रहती है, यानी कि पूरा हेल्थ कवर आप लेते हैं या पूरा फैमिली कवर लेते हैं, उस कवर में आपको 100% कवर मिलता है। यानी कि अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए किसी अस्पताल में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भर्ती होते हो और आपका क्लेम 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितना आपका सम इंश्योर्ड है उतना तक जाता है, उतना भी अमाउंट आपको मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तीसरी बात, ये कौन से हॉस्पिटल्स हैं। देखिए, जो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको एडमिट होके इलाज करने की सुविधा प्राप्त है, वो हॉस्पिटल में आपको मेडिक्लेम आपको मिल सकता है। लेकिन आयुर्वेद में ट्रीटमेंट क्या रहती है, तो पंचकर्मा है। यानी कि यहाँ पे जो हमने दिया है, पूर्व कर्म दिया है, प्रधान कर्म दिया है, स्पेशल ट्रीटमेंट जो दिए है, स्वेदन, बस्ती, कमर, मेलेशन, शिरोधारा, कटिबस्ती, जानुबस्ती, ये जो सारी चीजें दी है, ये सारी ट्रीटमेंट के लिए मेडिक्लेम मिलता है। इसके लिए आपको एडमिट होना पड़ता है। ये ट्रीटमेंट अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल, हाँ दूसरी बात, आयुर्वेद का हॉस्पिटल आपका रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, यानी कि उसको लोकल अथॉरिटी में हॉस्पिटल मिनिमम 15 बेड का रजिस्टर होना चाहिए, वहाँ पे आपको इसका कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर 15 बेड के नीचे का छोटा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपको रीएम्बर्समेंट मिलेगा। दूसरी बात, ये हॉस्पिटल नॉर्मली NABH का एक्रेडिटेशन मिलना चाहिए। अपना ये जो श्री आयुर्वेद पंचकर्मा हॉस्पिटल है, ये महाराष्ट्र का पहला प्राइवेट सेक्टर का NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, इसीलिए ये एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पे 10 जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कैशलेस सुविधा प्रोवाइड करती है। बाकी जगह नॉर्मली रीएम्बर्समेंट हो जाता है, या कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे भी आपको ये रीएम्बर्समेंट की सुविधा मिल सकती है। इसी वजह से एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आप आयुर्वेद के उपचार के लिए जाओगे तो आप जहाँ पे उपचार ले रहे हैं और आपको पंचकर्मा के लिए खर्चा, डॉक्टर आपको बोल रहा है मुझे पंचकर्मा चाहिए, आपको पंचकर्मा करना चाहिए, और आपको ऐसा लगता है कि वो जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी उठाए क्योंकि आपके पास उसका मेडिक्लेम है, तो आपको वो ट्रीटमेंट के लिए रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बात चेक कीजिए कि वो हॉस्पिटल NABH का एक्रेडिटेड है क्या, और साथ में आपकी जो पॉलिसी है वो वहाँ पे कैशलेस इम्पैनलमेंट हुई है क्या, नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल में आपके पॉलिसी का कैशलेस इम्पैनलमेंट है तो आपको वहाँ पे 100% 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा। आपके सारे पंचकर्म की प्रोसेस, सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको कैशलेस में मिल जाएगा। धन्यवाद।